आमना, अभी ब्रेक से पहले मरने का जिक्र हो रहा था, उससे याद आया कि आप एक बार मर चुकी है। इंग्लैंड में फंस चुकी हैं कोविड के दौरान, और आपको लग रहा था कि अब आप इंग्लैंड में ही जान दे देंगे। आई नो, क्यों? वेरी बैड बिकॉज वो वाला कोविड था जब अभी लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि चाइना से आया है, बैट से आया है, एंड आई वाज स्टक विद माय पेरेंट्स एंड इट वाज अब शुक्र अल्लाह का कि हम अपार्टमेंट में तो थे, बट वो लाइक वो वाला कोविड के जिसके अंदर अल्लाह माफ़ करे ना टॉयलेट पेपर था ना पानी था। माय पेरेंट्स वर नॉट एट ऑल ऑनलाइन फ्रेंडली, तो इट वाज एक वो। अब फिर मेरे उनके लिए अब्बू को टेंशन। बहुत सीरियस कोविड हो गया था, तो वहाँ डॉक्टर मिलना नामुमकिन लग रहा था मुझे उस वक़्त। मेरी बहनें भी मेरे साथ नहीं थी, आई वाज लोनली एंड स्टक एंड सारा काम जब मुझे करना पड़ा और 8 महीने मुझे रहना पड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट थी अपने बाप को, अपने वालिदैन को वापस लाना। आई थॉट दैट आई लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब अल्हम्दुलिल्लाह सही हो बच गया। गए, पर लगा था नहीं बचूंगी। अच्छा, ये बताइए, जो आपके फैमिली के अंदर आर्ट है, तीनों बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ काम करती हैं। बड़ी बहन आपकी फैशन डिज़ाइनर है, वो भी आर्टिस्ट है। आप जो हैं वो ये हैं, वो हैं पॉलिटिशियन। तीनों ऐसे काम हैं जो अक्सर घर वाले जो हैं पसंद मासेस के मना कर देते हैं, नहीं नहीं बेटा ये नहीं वो नहीं। तो आपके अम्मा अब्बा ने कभी कुछ कहा नहीं आई आप? थिंक मेरे अब्बू का बहुत क्लियर माइंड था कि मेरी तीनों बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नो, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव फॉर एवरी वुमन आउट देयर, no matter who your father is, your brother is, your husband is, your son is, every woman should be financially independent. थोड़ा कमाएं या ज़्यादा कमाएं। एंड मुझे लगता है कि एक हम में बहुत ऐसे करके ना एक शेल में मैं सबसे छोटी भी थी, बहुत देर बाद पैदा, वो तीसरी गलती नहीं होती बेटा करते करते बेटी पैदा हो हाँ जाती हाँ हाँ। है वो। तो जब तक मैं पैदा हुई थी मुझे लगा था कि हम बहुत शेल्टर और बहुत ज़्यादा उसमें थे, एहतियात से पले। एहतियात से। बट देन एज वी ग्रू अप एंड वी डिडंट हैव अ ब्रदर, माय फादर रियली सेड कि आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, और आपने जो करना है वो उसको सपोर्ट करते हैं। मेरे काम में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है मेरे डैड से। मेरी बहन ने पहले सलोन किया, देन शी बिकेम अ स्टाइलिस्ट, नाउ शी इज़ डूइंग फैशन डिज़ाइनिंग। हिना का भी माशाल्लाह आई थिंक पापा का हाथ है यहाँ तक आने में। तो नहीं, मेरे पेरेंट्स ने हमें कभी काम करने से नहीं रोका, बहुत बल्कि अच्छी बहुत बात है। सपोर्ट किया। मैं भी आपको अगला सेगमेंट करने से नहीं रोकूंगा। नहीं। अगला सेगमेंट करने से पहले ऑडियंस में कुछ और लोग बाकी हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल वहाब। क्या करते हैं अब्दुल वहाब? मैं BScs का स्टूडेंट हूँ। पीएस भी कर रहे हैं और सीएस भी कर रहे हैं आप। इसको सीधा करके करें। ये बताएं कि भाई कोई डर लगता है आपको? जी, जब अबू बाहर से आए और कहें कि वाह पुत्र इधर आते नई गाल करनी है। अब्बू जब बाहर से आए और कहें इधर आ गल करनी है, हाँ जी। तो फिर आप पता चल जाता है कुछ ना कुछ तो किया हुआ है मैंने। और अपने अब्बू की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। भाई मोहल्ले के किसी के भी अब्बू आ सकते हैं ना, वहां पे थे आप, तो वहां आपको सवाल लाए हो तुम, हाँ जी। करो ना। मेरा सवाल भाई करीब कर ले, बताओ, कसम दे रहा हूँ तुझे। ठीक है। मेरा सवाल आपसे नहीं है, मैम से है कि मैम जैसे कि पीछे में सुनने को आता है कि काफ़ी ज़्यादा जो मशहूर पेंटिंग्स होती हैं वो चोरी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग भी एक ज़माने में चोरी हुई थी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी भी पेंटिंग कोई चोरी हुई हो, जो मतलब काफ़ी कीमती हो और चोरी हो गई हो? सर आपने मेरी ना बहुत दुखी कर दिया है। मुझे पिछले हफ्ते ही हुआ है मेरे साथ ऐसा। एंड मेरी मोस्ट मतलब लव्ड एक्सपेंसिव पेंटिंग खिलाफ काबा था। अरे एंड किसी पैलेस के लिए बना था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत वक्त लगा। एंड देन जब हम यहाँ से गई तो वो नहीं मिली। कहाँ से गई? लाहौर से हमने शिप की, और बीच में ट्रांजिट में खो गई? हो गई, गुम गई, स्मगल हो गई, आई डोंट नो, बट और क्या वर्थ होगी अगर बता सके तो? काफी वर्थ थी, मतलब महंगी पेंटिंग। बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसी से मैं एक सवाल। लेकिन फिर आप ये देखें कि मेरे क्लाइंट्स माशाल्लाह जो मुझे काम मेरे साथ करते ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में मेरी क्लाइंट नहीं है, नहीं। ठीक है। तो दे हैव दिस क्रेडिबिलिटी, उनका इतना रिस्पेक्ट मैं करती हूँ कि इस सारे सिचुएशन, आई वाज नॉट हियर, आई वाज इन अमेरिका जब ये सब हो रहा था और शिपिंग कंपनी से गुम गया। आई हैड टू कॉल देम, दे वर इन कैनेडा, ब्रैम्पटन, सच नाइस पीपल, कि जब मैंने उनको बताया ये सब हुआ है, मैंने सच बोला, मैंने कहा ये सब हो गया है, अब आप बताएं मैं आपके पैसे वापस करूँ, मैं क्या करूँ। एंड दे गेव मी टाइम इनफ कि मैं वापस आऊँ। मैंने दोबारा वही चीज़ उनके लिए क्रिएट की और भेज दी। जी, इस बार मिल गई उनको, शुक्र, बहुत शुक्र है मिल गई। पर मेरा तो अच्छा भाई, ये है कि आपकी एक सीरीज है किस्वा सीरीज। किस्वा गिलाफ़े काबा को कहा जाता है। बिल्कुल। गिलाफ़े काबा तो ऑलरेडी एक फिनिश प्रोडक्ट है। आमना, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप उसमें क्या वैल्यू ऐड करती हैं एंड व्हाई डू यू कॉल इट एन आर्ट, क्योंकि वो तो किसी और ने बनाया हुआ है ऑलरेडी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, होता क्या है कि किस्वा का मतलब है गिलाफ़े काबा। अब गिलाफ़े काबा बहुत सारे लोगों के घर में लगा है। हम सब ने
टीवी में देखा है, माशाल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ गए होंगे, हरम टच शरीफ किया है, को छुआ है। लाइव देखा है, खाना काबा को, हरम शरीफ को। तो मैं ताबिश कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलरली उम्रे पे ज़रूर जाऊँ। तो जब मैं लास्ट कुछ साल पहले गई थी और मुझे लगा कि मैं बस नॉर्मल काम करती हूँ, कुछ एक्सेप्शनल काम नहीं करती लाइफ में, कुछ ऐसा किया ही नहीं मैंने कि मुझे लगे कि मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ किया या मैं अपने आर्टिस्ट से कुछ मुनफरिद काम लेके आई हूँ, कुछ डिफरेंट। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं काश ऐसा कर सकूं कि किसी तरीके से ये गिलाफ़ काबा मुझे मिल जाए और मैं इसको अपने आर्ट के साथ मर्ज कर सकूं। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। पहले तो आई वाज वेरी ब्लेस्ड। आप ना ये नेटवर्क, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग। ये आप किसी को जानते हो तो मिलता है, ये आपको गिलाफ़ काबा पैसे से नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो यकीनन वो रेप्लिका है। अच्छा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये रेप्लिका लेके आए हैं और बहुत ज़्यादा स्पैम है, तो उससे बच के रहें। आपको वेरिफिकेशन देंगे, सर्टिफिकेट्स देंगे, लेकिन वो सब गलत भी हो सकते हैं। आपने अगर असल में हरम शरीफ देखा है, गिलाफ़ काबा को कभी हाथ लगाया, उसकी खुशबू है, उसकी एक फील है, उसकी एक एसेंस है, वही पहचान है कि वो रियल है या नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं उसको इसलिए लेके आई थी कि मुझे लग रहा था आई यूज्ड टू पेंट अ लॉट ऑफ फिगर्स बिफोर or abstract, and I wanted to do something which was my true calling. So my true calling was either my deen or my art. तो मुझे लगा इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। अच्छा, अब पीछे मेरा काम होता है, आप जैसे शायद आपने देखा था जब आप आए थे, तो पीछे आर्टवर्क है, उस पर पूरी हरम शरीफ की कैलीग्राफी होती है, पूरा मेरा काम होता है खाना काबा का एग्जैक्ट, समझे जैसे छापा बनाते हैं हम, ठीक है, एग्जैक्ट रेप्लिकेट करते हैं खाना काबा को, और उसके बिल्कुल सेंटर में हम लगाते हैं गिलाफ़ काबा विच इज़ किस्वा, एंड वी स्टिच इट विद रेशम, गोल्ड, सिल्वर, रियल गोल्ड, और उसके बाद उसको प्रिजर्व करके उस पर अच्छा सा ऊद लगाते हैं, एंड वी बॉक्स एंड शिप इट टू द क्लाइंट। One of your paintings। ये किसके घर है वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, लेकिन ये आपकी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू। ये कहाँ लगी हुई है? ये राहील ने बनवाई थी, मेरू, मरियम नवाज़ डॉटर। अच्छा, उन्होंने बनवाई थी और उन्हीं के घर पे लगी हुई है। जी जी, ब्यूटीफुल बहुत। और ये ये गिलाफ भी उनका था, ऊपर वाला मेरा ये नहीं जो था। गिलाफ है वो उनका है, जो ऊपर गिलाफ है वो उनका है, नीचे काम मेरा है। इसे पेंटिंग क्या क्या है, मतलब दीवार जो नजर आ रही है जो काफी- दीवार है वो आर्टवर्क है, जो आपको ये कपड़ा महसूस हो रहा है, जो ब्लैक ड्रेपिंग क्लॉथ, जी, जी, जी। वो भी मेरा काम है। ऊपर जो किस्वा लगा हुआ है, जो एम्ब्रॉयडरी है, वो उनका गिलाफ था। बहुत खूबसूरत पेंटिंग। थैंक यू। आई विश आई हैड इट। आप ले लें, आपके लिए बनाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह।